स्पोर्ट्स आर पर स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि कल रात जो कुछ हुआ वो अब आपके सामने है। संजू सैमसन ने अपने अकेले दम पर भारतीय टीम को सेमीफाइनल में एंट्री दिलवा दी है। 97 रनों की वो पारी न सिर्फ एक पारी थी वेस्ट इंडीज को वर्ल्ड कप से बाहर करने की, बल्कि भारतीय टीम में बैठे कई लोगों को जवाब था कोच को, जवाब था भारतीय टीम के कप्तान को। संजू सैमसन ने बता दिया कि मेरे में जितना टैलेंट है उस पर अगर आप भरोसा करोगे तो आपको हार नहीं झेलनी पड़ेगी। हालांकि संजू का करियर उतार चढ़ाव वाला रहा, लेकिन इतने बड़े मैच पर, इतने प्रेशर वाले मैच में जिस तरीके से उन्होंने एक अद्भुत इनिंग खेली, उसके बाद अब गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव अपने बयानों पर शर्म तो जरूर कर रहे होंगे। मेरे साथ केशव है। शर्म क्यों कर रहे होंगे? क्यों आज सूर्य कुमार यादव की चर्चा हो रही है? क्यों आज गौतम गंभीर की बात हो रही है? ये यहाँ पर हम इस वीडियो में समझेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ लगातार। लेकिन केशव, जो कुछ कल हुआ वो भारतीय क्रिकेट इतिहास में कभी नहीं हुआ। इतना बड़ा चेस जब आप कर रहे हो T20 वर्ल्ड कप में, 3 बार आपने 150 रन चेस किए थे इससे पहले, और तीनों बार विराट कोहली आपके मैन ऑफ द मैच थे। लेकिन कल संजू ने कर दिखाया। सूर्य कुमार यादव क्या जवाब देंगे? देखिए, मैं कल आपका स्टेटस देख रहा था। जब आपने 196 रन को आप चेज कर रहे थे तो आपने कहा था कि विराट नहीं है, इसलिए 196 आपको समझिए कि 250 के बराबर। ये पारी कोहली जैसी तो नहीं है, लेकिन उसी के समकक्ष है। इसलिए है क्योंकि कोहली के साथ साथ रोहित शर्मा भी थे टीम में, और दूसरे खिलाड़ी भी थे, और कोहली एक बड़ा प्लेयर है। लेकिन जो टीम में मीडियोकर खिलाड़ी से हैं, जो फेवरेटिज्म के आधार पर आते हैं, और लगातार डक आउट होने के बावजूद जब उनसे सवाल किया जाता है तो हंस करके ऐसे तंज मारते हैं जैसे उनसे क्या सवाल कर लिया गया है। वो विराट कोहली बनने की कोशिश करते हैं, वो रोहित शर्मा जैसा कप्तान बनने की कोशिश करते हैं, और जब उनसे सवाल किया जाए तो समझो ऐसे इग्नोर मारते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मसलन तो अभिषेक शर्मा लगातार 3 डक पे आउट हो रहे थे, उनसे रन नहीं बन रहे थे, वो एक तरीके से नकल बॉल जैसे धीमी गेंद पे आउट हो जा रहे थे, वो एक्सपोज हो चुके थे। लेकिन जब उनको हटाने की बात की गई तो उन्होंने कहा किसको लाएं? संजू सैमसन को। ये तंज था कप्तान सूर्या का, ये तंज था गौतम गंभीर का, क्योंकि कप्तान तो वही बोलता है जो कोच कहेंगे। कोच अगर गंभीर हो, भगत है सबकी, और क्या। हाँ, तो उसी तरीके से जिस तरीके से ताने मारे, जब कहा कि तिलक वर्मा का प्रदर्शन नहीं है तो क्या संजू को ले आए तीसरे नंबर पे, आप क्या चाहते हैं? आज जवाब मिल गया ना कि वो जो बैक कर रहे थे आप अभिषेक शर्मा को लगातार 0 पे आउट होने के बावजूद, क्या उसी तरीके से बैकिंग संजू जैसे बड़े प्लेयर की नहीं होनी चाहिए थी? और यही वजह है कि जब जवाब मिला तो सूर्य कुमार यादव भी अपनी कैप उतारकर वो करते हुए नजर आए उनके सामने कि जहां पर आपने आज वो कर दिया जिसकी उम्मीद शायद भारत ने नहीं की थी, या मैंने नहीं की थी। मैंने आपको जो कम आका, आपने आज मेरे मुंह पे करारा तमाचा जड़ दिया। हालांकि यहाँ ये भी बता दूं कि जो न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले हो रहे थे, सीरीज हो रहे थे, साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले हो रहे थे, तो सूर्या ने बैकिंग दी थी। लेकिन टीम में ऐसी स्थिति परिस्थिति बदली, ऐसे माहौल बदला कि एक समझिए कि अभिषेक शर्मा का हाइप बना, टीम की जिम्मेदारी बढ़ गई, लगातार वो आउट होने लगे डक पे, उनकी जो कमजोरियां, वीकनेसेस थे या वीक स्पॉट था वो एक्सपोज हो गया। लेकिन संजू को लाने का सोच नहीं थे गंभीर। जब मजबूरी हुई, एक्सपोज हो गई बैटिंग, लगातार वो भी हुई कि रिंकू के फादर की डेथ होती है, रिंकू टीम से बाहर किए जाते हैं। हालांकि अभी वो जुड़े हैं टीम में, लेकिन वो अभी उस स्थिति में मुझे नहीं लगता कि रिंकू को खिलाना चाहते थे, इसीलिए रिंकू को बाहर किया गया कि थोड़ा अभी उनके ऊपर सबसे बड़ा संकट रोल भी अलग था। सबसे बड़ा संकट है रिंकू पर, तो थोड़ा उनको रेस्ट दिया जाता है, टीम में वो जुड़े हैं। उसके बाद जगह बनती है। आप देखिए ईशान किशन को 3 नंबर पर करते हैं, ईशान किशन उसके बाद चल नहीं रहे हैं। अभिषेक शर्मा को ओपन कराते नहीं, तो इनके आप देखिए 7 लेफ्ट हैंडर हो गए थे टीम में। आप राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन था ही नहीं, आपके लेफ्ट हैंडर्स थे। आर्यन दत्त नीदरलैंड का पहले ओवर में आपका विकेट ले रहा था। यूएसए का क्या नाम था, वो बॉलर स्पिनर आके पहले विकेट में ले रहा था। सलमान अली आतंकी पहले ओवर में विकेट ले रहे थे। तो वो स्थिति टीम की हो गई थी कि मतलब नकल बॉल, धीमी विकेट है, स्पिनर है, वो आकर के पार्ट टाइम बॉलर विकेट ले रहा है। टीम की बल्लेबाजी इस लेवल पे एक्सपोज हो गई थी, इस लिहाज से मजबूरी में संजू सैमसन को लाना पड़ा। लेकिन अब तारीफ कर रहे हैं गौतम गंभीर कि हमें पता था, हमारी बातचीत होती थी कि कितना बड़ा प्लेयर है। जब भाई बड़ा प्लेयर है तो आपको डू और डाई वाला सिचुएशन आया क्यों? उनको आप साउथ अफ्रीका वाले मुकाबले में खिलाते, उनको दूसरे मुकाबले में खिलाते, तो इस तरीके की स्थिति देखनी नहीं पड़ती। आज जब जरूरत पड़ी है तो समझिए कितना बड़ा मैच उन्होंने, कितनी बड़ी पारी उन्होंने खेली है, और समझिए कि बता दिया है कि एक ऐतिहासिक पारी है जिसको बार बार दरकिनार किया गया।
उसने बता दिया है कि आपका जो सिलेक्शन है वही फ्रॉड था, वही गलत था। क्योंकि अभिषेक शर्मा को आप बैक कर सकते हैं लगातार फेल्योर के बाद, तो अब संजू सैमसन को क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दो एक तो कंपोज खिलाड़ी हैं और लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन भी प्रोवाइड करते हैं। अगर उनकी जगह अभिषेक शर्मा को बिठा करके इनको लाते तो ज्यादा बेहतर होता। बिल्कुल, और अभिषेक शर्मा ने अभी तक के अपने क्रिकेट करियर के इतिहास में सबसे बेहतरीन पारी खेली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी हम ये भी नहीं कहेंगे कि बस यहीं तक, अभी 2 मुकाबले और हैं, सेमीफाइनल और फाइनल, वहां पर भी अगर ऐसी इनिंग आ जाए फिर तो बल्ले बल्ले है टीम इंडिया की। लेकिन जिस तरीके से भारतीय टीम में चयन हुआ वो बहुत सवालों के घेरे में रहा चयन। वो ये नहीं रहा कि कोई प्लेयर खराब रहा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अभिषेक शर्मा को चलिए बाहर ही कर दीजिए। अभिषेक शर्मा की जो हाइप है वो उस तरीके के प्लेयर है। हो सकता है अभिषेक शर्मा आप इस उम्मीद पे खिलाए कि सही फाइनल में चल जाए, हो सकता है वो फाइनल में चल जाए। जिम्बाब्वे के खिलाफ बहुत अच्छा मुकाबला भारत को जीतना था, वहां पर वो चले, भले जिम्बाब्वे के खिलाफ उनकी 50 आई, लेकिन वो एक बड़ा मैच था भारत के लिहाज से, तो वहां पर उन्होंने बल्लेबाजी की। ईशान किशन नो डाउट जब से उन्होंने वापसी की है अद्भुत है, उनको आप हटा नहीं सकते हैं। तिलक वर्मा, जिस तरीके सूर्य कुमार यादव ने कहा था कि तिलक वर्मा को हटा कर ले आऊं, हम बिल्कुल कह रहे हैं कि तिलक वर्मा को ना हटाइए भाई, तिलक वर्मा की जगह टीम में बनती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि रिंकू खराब प्लेयर है, रिंकू भी बेहतरीन फील्डर और शानदार फिनिशर है, लेकिन आप टीम कॉम्बिनेशन भी देखेंगे। मैचअप के नाम पर आप वाशिंगटन सुंदर को खिला लेते हो, साउथ अफ्रीका के खिलाफ आपकी क्या हालत होती है ये सब देखते हैं। तो मैचअप के नाम पर क्या संजू सैमसन लगातार मैच नहीं खेल सकते थे जहां पर उनकी जरूरत हो कि जब लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा? तो उसमें मैचअप तो के नाम पर सबसे कुलदीप नहीं आपकी टीम में। उससे सबसे ज्यादा तो फिट बैठते थे आपको संजू सैमसन ही। हाँ। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के आधार पे संजू सैमसन ही फिट बैठते थे। वहां गलती हुई थी साउथ अफ्रीका वाले मुकाबले में, वहां टीम इंडिया को कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन एक और कमजोरी की ओर आपका ध्यान वो दिलाना चाहूंगा रोहित, कि जिस तरीके की कल फील्डिंग रही टीम इंडिया की, वो बहुत ही भारी पड़ जाएगा। ये वेस्ट इंडीज वाला मुकाबला था, समझिए कि संजू सैमसन ने संभाल लिया, नहीं तो अगर सेमीफाइनल में अगर इंग्लैंड के खिलाफ या फाइनल अगर भारतीय टीम खेलती है, अगर यही गलती होती है तो वो लोग आपके खिलाफ गलती नहीं करने वाले। इंग्लैंड की फील्डिंग, साउथ अफ्रीका की फील्डिंग आप जानते हैं किस लेवल की है, न्यूजीलैंड भी आती है तो ग्लेन फिलिप्स की फील्डिंग आप जानते हैं। और इंग्लैंड का भी हाल है भाई, उनका बटलर चल नहीं रहा है, 5 मैच में 4 बार तो 10 के नीचे है, लेकिन फिर भी वो सेमीफाइनल का सफर तय कर चुके हैं। तो उनकी भी टीम आप देख सकते हैं कितनी दमदार है। विल जैक्स अकेले 4-4 महीना तो मैच जीत चुका है, तो उनकी भी टीम बहुत मजबूत है। और वो क्यों जीत रहे हैं? क्योंकि वो अपनी बॉल फील्डिंग पर बहुत काम कर रहे हैं। ग्लेन फिलिप्स अद्भुत है भाई, इस वक्त आप उनकी तुलना कर ही नहीं सकते यार। वो कहां से कैच ले ले, कहां से आपका चौका फ्लाइंग बर्ड है, कीवी फ्लाइंग बर्ड है। तो आपको अपनी फील्डिंग उस स्तर पर पहुंचानी है। अकेले अभिषेक शर्मा ने 2 क्रूशियल कैचेस छोड़ दिए, फील्डिंग मिसफील्ड हुए, रन आउट रन भी नहीं बनाया। हाँ बिल्कुल, तो एक तरीके से 10 रन, हाँ एक तरीके से काफी भारी साबित हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं बोझ न साबित हो, लेकिन हम शुभकामना देते हैं, हम कामना करेंगे कि वो सेमीफाइनल में अच्छा मुकाबला खेलें। लेकिन मुझे लगता है कि कल वाला जो मुकाबला था वो वही प्लेइंग 11 एक तरीके से लॉक कर दिया गया फॉर फाइनल, और सेमीफाइनल नतीजा कुछ भी हो। बिल्कुल भाई, अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैचअप के नाम पर वाशिंगटन सुंदर को मत ले आना, ठीक है? मैचअप के नाम पर सैमसन को मत बिठा देना कि भैया यहाँ पर हमको मैचअप के नाम पर ये चाहिए। आप जो टीम चल रही चलने दो, हार जीत जो होगी उसके बाद विश्लेषण किया जाएगा। लेकिन संजू सैमसन ने अपनी 97 रन इनिंग से बता दिया, यहाँ 97 रन की इनिंग भी मैच जिताती है, एक छक्का और एक चौका भी मैच जिता सकता है। बिल्कुल, वो शिवम दुबे ने जो आखिरी में 2 चौके मारे, उसने मैच का पासा पलट दिया। और ये सिर्फ संजू सैमसन की तो ऐतिहासिक पारी थी, मतलब ऐसा लगता है जीवन की सबसे यादगार पारी थी। तिलक वर्मा के योगदान को नहीं, ये समझिए कितनी बड़ी पारी थी ये, कि टीम इंडिया की सबसे बड़ा रन चेज बन गया ये। और भी विराट के ना रहते हो भाई, विराट के ना रहते, मतलब कि 2016 अगर आप याद करोगे तो क्या मजबूरी थी महेंद्र सिंह धोनी की कि 2016 में उन्होंने विराट कोहली तक को गेंदबाजी दे दी। आखिरी ओवर वेस्ट इंडीज के खिलाफ 193 भारत में किए थे, 194 चेस करना था, और विराट कोहली को आखिरी ओवर मजबूरी में दिया गया क्योंकि उस दिन भारत का दिन इतना बेकार था कि क्रिस गेल को बुमराह आउट करते, नो बॉल होते, अश्विन आउट करते हैं, बुमराह फिर किसी को आउट करते हैं, वो नो बॉल हो जाती है, अश्विन फिर किसी को आउट करते हैं, 3-3 नो बॉल में विकेट गिरता है और विकेट मिलता ही नहीं, नो बॉल होती है। मजबूरी में विराट कोहली को आखिरी ओवर देते हैं। तो आज 10 साल बाद मुझे लग रहा है कि क्लॉक घूमी है, फिर से 12 बजे हैं उसी पर, ईडन गार्डन्स का ही मैदान, सेम वही आसपास का टारगेट, और भारतीय टीम ने चेस किया और बता दिया कि भाई विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी से अब ये आगे टीम बढ़ रही है। उन्होंने जो कुछ दिया था उनकी लेगेसी को हम अब आगे ले जा रहे हैं। हाँ, बस राजनीति कम करो, ज्ञान कम दो। मौका अगर एक प्लेयर को 3-0 के बाद मिल सकता है
तो 2 शतक लगातार लगाने वाले बल्लेबाज को भी 10 मौके लगातार मिल सकते हैं, मिल सकते हैं वो बिल्कुल। भी साउथ अफ्रीका में। और कल के मैच में संजू ने क्या किया है, संजू ने न सिर्फ 97 रन की पारी खेली, बल्कि जो भी बल्लेबाज आया, चाहे अभिषेक शर्मा है, ईशान किशन है, सूर्या है, तिलक है, पांड्या है, दुबे है, सबके साथ छोटी या बड़ी साझेदारी लगाई, इसी ने टीम इंडिया को जीत अब आप दिलाई। सोचिए 97 रन और किसी के 30 रन नहीं है, फिर भी हाँ। टीम इंडिया जीती ना। तिलक बिल्कुल। वर्मा की अच्छी इनिंग रही, हार्दिक ने 17 रन का योगदान दिया, सूर्या की पारी धीमी रही लेकिन ठीक योगदान रहा क्योंकि 2 विकेट गिर गए। तो ओवरऑल यही होता है परफॉर्मेंस टीम का कि एक प्लेयर खड़ा रहे जो पूरे मैच खींच कर ले जाए और सब साथ देते जाए। बाकी आपकी राय क्या है संजू सैमसन की इस अद्भुत इनिंग पर और सूर्य कुमार यादव ने जो कुछ कहा था, गौतम गंभीर जो तारीफ कर रहे हैं उस पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा। नमस्कार।